राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज है दिन फ्राइडे। ये मेरे फ्राइडे की वीडियो है। तो यहाँ पर ना मैं माँ जी से मेहंदी लगवा रही हूँ अपने बालों में। मैंने कहा ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी फिर नहीं लग पाती है, तो इसलिए फिर मैं उनके से ना मेहंदी लगवा रही थी। अभी वैसे मेरे टच वुड नज़र ना लगे मेरे बाल एकदम काले हैं, कोई वाइट बाल नहीं है। वाइट बाल को मतलब छिपाने के लिए नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी जो बाल हैं उनकी थोड़ी हेल्थ इम्प्रूव के लिए मेहंदी लगाती रहती हूँ, ताकि मेरे बाल जैसे हैं वैसे बने रहें। अब यहाँ आकर मेरे बाल ख़राब हो गए हैं, वरना मेरी शादी से पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मैंने ना यहाँ करीबन 5 से 6 साल तक बिल्कुल भी बालों की केयर नहीं करी थी, और यहाँ का थोड़ा पानी भी हाश है तो बालों को मतलब नुकसान करता है। तो बस यहाँ पर मैं अपने माँ जी से मेहंदी लगवा रही थी ना, तो कृष्णा कह रहा था मम्मी माँ जी ना मम्मी बुढ़ी हो गई हैं तो मम्मी को नया करने के लिए मेहंदी लगा रही हैं। मैंने कहा तुझे जो बोलना है वो बोल ले, वैसे अभी मैं बुढ़ी नहीं हुई हूँ। तो वही सब बातें चल रही थी। कृष्णा अभी उठ के आया है और इसमें करीबन 9 बज रहे होंगे सुबह के। हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है और झाड़ू लग गई थी मेरी बाहर वाले पूरे पोर्शन में। तो आज ना मैं चूल्हे पे खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने मेहंदी लगा रखी है ना, तो मैंने माँ जी से कहा था मैं बना दूंगी मतलब चुनरी वगैरह ओढ़ के। लेकिन माँ जी ने कहा नहीं, ऊपर से ठंडा और सामने से गर्म लगेगा ना तो तुम बीमार हो जाओगे, इसलिए मत बनाओ आज। तो इसलिए फिर मैं नहीं बना रही हूँ। लेकिन हाँ, माँ जी आज चूल्हे पे काम करेंगी थोड़ा सा। तो माँ जी ना मेरे मेहंदी लगा कर चली गई, तो थोड़ी सी मेहंदी बची थी, तो वो मैं उसे उठा कर रख दूंगी। अगर ठाकुर साहब लगवाएंगे तो ठीक है, वरना मैं संडे को फिर से अपने थोड़ा और मिला के लगा लूँगी। क्योंकि मुझे ना मेहंदी वेस्ट करना बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मेहंदी, चाहे वो हाथों में हो या बालों में हो, किसी में भी हो। तो अब मैं अपने किचन के काम ख़त्म करूँगी। और मैंने ना ओम के लिए और मेहंदी बहुत ही अच्छी रचनी थी। देखिए ज़रा सा मैंने हाथ टच किया है बस, और उसी में बहुत अच्छे से कलर आ गया है। मैंने तो ज़्यादा क्योंकि लगाया भी नहीं था, माँ जी के तो हाथ बहुत ज़्यादा रंग गए हैं, लेकिन मेरे नहीं रंगे। मेहंदी बहुत अच्छी थी हमारी, और सूखी मेहंदी है ये, हमारे यहाँ लोकल के मार्केट में मिलती है और बहुत अच्छी मेहंदी मिलती है यहाँ पे। 2 जगह मिलती है, मतलब बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन तो बस मैं हमेशा वही मेहंदी लगाती हूँ। और बालों में ना वैसे भी अगर हम मेहंदी लगाते हैं तो बाल बहुत रफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये वाली जो मेहंदी है ना, इससे मेरे बाल बिल्कुल भी रफ़ नहीं होते, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं। और फिर कुछ चीज़ें मैं इसमें डालती भी हूँ जिससे कि वो बाल बहुत अच्छे रहते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी मेहंदी की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आई एम 35+, बट मेरा टच वुड एक भी बाल सफ़ेद नहीं हुआ है अभी तक। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है मेहंदी। चाहे तो आप इसे जेनेटिक भी समझ सकते हैं, जैसे मेरी मम्मी है ना, तो उनके बाल भी बहुत लेट मतलब वाइट हुए थे। ऐसा भी हो सकता है मतलब उसकी वजह से ना होते हों मेरे। लेकिन मेरे भाई वगैरह सबके हो चुके हैं, अभी सिर्फ मैं बची हूँ। मेरी छोटी बहन है, उसके भी 1-2 हो गया, लेकिन मेरे नहीं हुआ एक भी। तो बस इसीलिए मैं अपना थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखने की सोचती हूँ, क्योंकि मुझे कलर वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हो भी जाएंगे तो मैं वाइट मतलब मेहंदी से ही कवर करूँगी, बट कलर नहीं लगाऊंगी। मुझे कलर बिल्कुल पसंद नहीं है लगाना। और अगर जिसके हो जाते हैं तो फिर तो कोई उसका सॉल्यूशन है ही नहीं। लोग आजकल कलर ही लगाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से अगर वाइट हो जाए तो फिर उन पे ना, अगर हम एक बार कलर लगा लें तो फिर हमें उससे बिना कलर के हम रह नहीं सकते बाल हमारे, क्योंकि वो और ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं। इसलिए भी मैं कलर नहीं चाहती बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पर मेरा ऊपर से मेहंदी लगी है, नीचे अपना काम कर रही हूँ। और ओम आज मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आया है, क्योंकि उसे ना बहुत ज़्यादा एलर्जी है मेहंदी से। दोनों ही बच्चों को, मेरे ना किसी भी बच्चे को चाहे ना हाथों पे लगाना पसंद है ना बालों में पसंद है, किसी में भी मेहंदी लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं लगा लेती हूँ। और आज वो ना मेरे से नहाने वाला है और ना ही खाना खाने वाला है मेरे हाथों से। तो वो मुझसे दूर दूर रहेगा, ओम और कृष्णा दोनों ही। तो यहाँ पर वो दूध मांग रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम लोगों को अदरक डाल के देती हूँ दूध, और बादाम वगैरह छील रही हूँ मैं दोनों के लिए। तो ओम तो शायद एक आध खाएगा, बस कृष्णा को ही दूंगी। तो यहाँ पर मैं दोनों को दूंगी। लेकिन आज ना मेरे से एक भी टच नहीं होने वाला बच्चा, वरना दिन में 2-4 बार मेरे से बस कभी किसी चाहिए, कभी हगी चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। लेकिन आज नहीं आएंगे जब तक मैं बाल नहीं धो लूँगी। और ओम तो बहुत ही ज़्यादा वो करता है, मतलब कि मम्मी से कवर कर लो, मम्मी से कवर कर लो। लेकिन मैंने कहा थोड़ी देर ज़्यादा गीली है तब तक नहीं कर रही कवर, फिर तो मुझे काम पे लगना है, तो फिर मैं करूँगी। तो यहाँ पर मैं बच्चों को दोनों को दूध दे दूँगी, और उसके बाद ना अपना पूरा किचन का काम समेटूँगी। किचन का ना काम बहुत ज़्यादा इस वक्त फैला हुआ है, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं किया किचन में। बस झाड़ू लगाई थी और चाय पी ली थी हम लोगों ने, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर बच्चों को नाश्ता वगैरह दूँगी, और इस वक्त करीबन 10 बज गए थे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अभी मैं बस दाल चावल, लेकिन हाँ मैंने रख दिए हैं बनाने के लिए, तो दाल चावल बन जाएंगे। और आज मैं मूली की भुजिया बनाऊंगी बाकी सबके लिए, हम सबके लिए, वैसे मम्मी माँ जी के लिए और बाबा जी के लिए और अपने लिए, मेरे लिए। बच्चे तो दोनों खाते नहीं हैं, तो मैं इन दोनों के लिए दाल चावल बना रही हूँ। तो दाल चावल मैंने बनाने के लिए रख दिए हैं, लेकिन पहले बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद
मतलब मूली की भुजिया की तैयारी करूँगी, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मूली की भुजिया मैंने काट दी थी जितनी देर में मतलब माँ जी ने मेरी मेहंदी लगाई थी ना, तो उतने टाइम पे मैंने नीचे बैठकर मैं काटती भी रही थी साथ के साथ, मेहंदी से पहले ही मतलब मेहंदी लगा रही थी उसी समय पे। और यहाँ पर उनका दूध दोबारा छान छान के देना पड़ रहा है मुझे, थोड़ी बहुत भी ज़रा सी मलाई हो जाए ना तो बस आफत कर देते हैं। तो मैं इन दोनों को नाश्ता देने के बाद पहले बर्तन साफ़ करूँगी और किचन की सफाई करूँगी। और बर्तन ना बहुत सारे हो गए हैं, तो यहाँ पर मैंने ना मूली की भुजिया के लिए दाल भिगो दी थी। तो अब देख सकते हैं आप श्रिंक ना ओवरफ्लो हो रही है, तो मैंने कहा दाल को धोकर हटा देती हूँ साइड में। उसके बाद मूली जो रखी हुई है कटी हुई, उन्हें तो मैं बाद में बाल्टी में डालकर धोऊंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है ना तो फिर वो किरकिराती है। और आप देख रहे होंगे ये मैंने ना अपना छोटा सा हाफ एप्रेन बना लिया है, क्योंकि जब मैं पानी से बर्तन वगैरह धोते हैं ना हम, तो हमारा पूरा ये हिस्सा भीग जाता है, पेट वाला हिस्सा। तो मैंने यहाँ पर मेरी एक पुरानी टॉवल थी, किचन की टॉवल, उसी को ना 4 बार मतलब फ़ोल्ड करके, और कुछ भी नहीं किया, मतलब सुई धागे से तो कुछ भी नहीं किया मैंने इसमें, और 2 डोरी सी बनाकर वो दोनों साइड में बांध दी हैं वो। इससे मेरा ना पेट बिल्कुल नहीं भीगता, तो आप बोल सकते हैं होममेड एप्रेन है मेरा हाफ। तो इससे बहुत अच्छा काम हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने वैसे मंगा कर देख लिए हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और ये टॉवल हमारी वेस्ट ही पड़ी थी, तो बस मैंने उसका फटाफट जुगाड़ बनाया अपना। और हम लेडीज़ ना हाउसवाइफ जो होते हैं जुगाड़ बनाने में एक्सपर्ट होते हैं तो मैंने इस तरह से अपना हाफ एप्रेन बना के तैयार कर लिया। अब मैं इससे बिल्कुल नहीं भीगती हूँ, क्योंकि ये मैंने 4 बार फोल्ड कर रखी है टॉवल, तो जिससे कितना भी मतलब पानी आ जाए तो ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं आता है पानी, मतलब हम लोग जब काम करते हैं कि हम लोग कोई नहा थोड़ी ना रहे हैं, तो इससे मतलब आराम से बच जाता है, बिल्कुल भी गीला नहीं होता मेरे कपड़े, वरना पूरे गीले हो जाते हैं। तो अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में गीले हो जाओ तो फिर परेशानी होती है, इसलिए मैंने फिर इसका अपना एप्रेन बना लिया। ये हंस रहे थे, कह रहे तू क्या क्या करती रहती है पता नहीं मैंने कहा हम बस जुगाड़ हुए जुगाड़ करते रहते हैं तो ओम आ गए थे, और ओम ना कभी कभी तो भूल जाते थे, जैसे मैंने मेहंदी लगा रखी है, लेकिन जब उन्हें याद आता था तो भाग जाते थे दूर मेरे से। तो मैंने बर्तन अपने पूरे साफ़ कर दिए। अब ना मैं अपनी मूली की जो भुजिया है उसे धोकर और छटनिया में रख दूंगी, जिससे इसका पानी जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा। और यहाँ का ना मेरा पूरा काम हो गया भुजिया को छौंक कर। आज मुझे एक और काम भी करना है, तो मैं सोच रही हूँ जब मैं चूल्हे पे खाना नहीं बना रही हूँ, अभी खाना खाने के लिए मैंने रोटी के लिए मैंने पूछा था बाबा जी से, तो बाबा जी ने कहा हम 12 बजे के करीब खाएँगे। तो अभी मेरे पास आधा घंटे का करीब टाइम था बीच में। और मेरा ना स्टोर रूम बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ है, मैसी मतलब ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे आलू का बोरा आया था तो वो मैंने नहीं खोला है अभी, उसे भी खोलूँगी। और आटा अभी पिस कर आया है, तो मैं सोच रही हूँ उस आटे को भी मतलब भर दूँ ड्राम में। तो ये देख सकते हैं मैंने अब स्टोर रूम में आ गई थी, अपना किचन का काम खत्म करके भुजिया छौंक दी थी मैंने, जिससे भुजिया को ना बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए फिर मैं भुजिया को छौंक कर यहाँ पे आ गई थी अपने स्टोर रूम में। तो मैंने अपने दोनों ड्राम ना खाली कर लिए हैं और अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, तो मैं दोनों में हाफ हाफ आटा भर दूंगी। मैं मतलब अगर वैसे तो हमने ये ना दोनों बहुत बड़े बड़े ड्राम हैं, और जो बाजरे का और मक्के का आटा होता है वो मैं छोटे छोटे ड्राम में रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। इनमें मैं गेहूँ का ही आटा रखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि गेहूं का ही आटा ज़्यादा पिसता है हमारे घर में, मक्के बाजरा का ज़्यादा नहीं पिसता है। ये मैंने ना आलू के बोरे खाली कर लिया था, आलू मतलब मैंने तख्त के नीचे कर दिए थे, और पता नहीं कैसे ना मुझे पता ही नहीं चला, वीडियो मतलब बंद हो गई थी। मैं सोच रही थी वीडियो बन रही है जिस वक्त मैं आलू खोल रही थी, लेकिन वो कैमरा पता नहीं कैसे बंद हो गया, तो वो वीडियो स्किप हो गई। तो यहाँ पर ना जो आटा है उसे इकट्ठा करके मैं भर के, आटा नहीं सॉरी, यहाँ पर ना आलूओं का कचड़ा है, तो इसे तो मैं भर के इसी में डाल दूँगी जो कचड़ा निकला है। और आगे की साइड आप देख सकते हैं थोड़ा आटा पड़ा हुआ है, उसे अलग भर के रखूँगी, जिससे कि मैं दाने में डाल सकूँ, गाय वगैरह खा लेंगी। ऐसे ऐसे कचड़े में नहीं फेंकते ना आटे वगैरह को। ये तो इसमें तो कूड़ा कूड़ा रखा है डलिया में, मैंने जैसे एक आधा आलू ना उसमें ख़राब भी निकला था बोरे में, तो वो मैंने निकाल के साथ साफ़ करके आलू तख्त के नीचे खिसका दिए। और इस बार ना हमने स्टोर रूम में अपने एक तख्त भी रख लिया है, पहले तो मेरे इधर टाँड़ लगा हुआ था, और अपनी मशीन वगैरह सब कुछ मैं इसी में ले आई हूँ अपने कमरे में से, क्योंकि मैं सिलाई कर नहीं पाती, टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी, पूरे दिन मतलब घर का ही काम हो जाता है। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत आटा गिर गया है, और आप देख सकते हैं ना थाली में बहुत सारा मतलब कुछ वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको, रात में ना बिल्ली मेरा बहुत नुकसान कर गई तो वही सब मैंने साफ़ कर आके भर के रखा है। तो जो कचरा है उसे तो डस्टबिन में डाल दूँगी, और इसे उठाकर रख दूँगी, इसे बाद में गाय के लिए लेकर जाऊँगी। तो गाय वाले जहाँ गाय का आटा रहता है ना उसमें डालाऊंगी इसको, गाय का आटा हमारा बाहर रहता है तो उसी में रख के आऊँगी। तो ये कमरा तो मेरा पूरा साफ़ हो गया। अब यहाँ से ना कचरा वगैरह यहीं की यहीं भर दूँगी, क्योंकि मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा चुकी हूँ, अगर मैं दोबारा लगाऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पोछा लगाऊंगी बाद में, क्योंकि अब पहले इन लोगों को खाना बना के खिला दूँ। नहा तो नहीं रही मैं, नहाऊंगी तो लेट, क्योंकि मेहंदी कम से कम 3 बजे तक तो लग ही जाए सोच रही हूँ। और आज ना मौसम भी थोड़ा सा वैसा हो गया था, तो बस इसीलिए लग रहा है कि मतलब टाइम मतलब धो लूँगी 3 साढ़े 3 बजे के करीब, अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है।
माँ जी तो 2 बजे से ही चिल्ला रही थी, मतलब धो लो सर्दी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं यार, लगी है तो थोड़ा और लगा लो। तो यहाँ पर हमारे देख सकते हैं ओम के टॉय बॉक्स रखे हैं, उन्हें तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते। और यहाँ से ना कचरा भरने के बाद आपको अपना स्टोर रूम पूरा दिखाऊंगी, क्योंकि इस बार ना मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी है। तो चलिए अब आपको स्टोर रूम में लेकर चलती हूँ। तो ये मैंने ना स्टोर रूम अपना साफ़ कर दिया है, और इस डलिया में जो आलू रखे हैं ये पुराने आलू हैं, तो ये मैंने अभी मिलाई नहीं है इन नए आलूओं में। ये भी मैंने बोरे में रखे हुए थे काफ़ी दिन से, तो आज निकाल के और इसमें सफाई कर दी है। 1-2 आलू ख़राब हो गया था, वो निकाल दिया मैंने। और यहाँ पूरे में ये ना खील टंगे हुए थे, तो रात को बिल्ली आई थी तो उसने फैला दिए सारे खील। तो ये मैंने झाड़ू लगा के पूरे साफ करके और भर लिए हैं। तो ये मेरा स्टोर रूम है, और इस बार ना स्टोर रूम की थोड़ी सेटिंग चेंज कर दिया हमने, क्योंकि चूहों ने ना बाहर नीचे हमने डब्बे रख रखे थे ना, तो जगह जगह से चूहों ने होल कर लिए थे और बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते थे। तो इसलिए फिर हमने ये डब्बे कुछ ऊपर रख दिए, कुछ फिर यहाँ पर एक तख्त रखा है उस पर रखे हैं। इस तरह से हमने अपना स्टोर रूम दोबारा से सेट किया है। और इसी के नीचे फिर मैंने आलू डाल दिए, क्योंकि अभी ठंडा मौसम है तो हम कमरे में डाल दिए, वरना हम लोग फिर बाहर ही बरामदे में डालते हैं आलूओं को। और गांव वगैरह में सब इकट्ठा एक बोरा ले आते हैं आलूओं का, तो जब खत्म हो जाता है तो फिर दूसरा आ जाता है। तो इस तरह से मैंने अपना स्टोर रूम पूरा साफ कर दिया आज। और ये लकड़ी के थोड़े से गट्टे रखे हैं, तो इन्हें ले जाऊंगी चूल्हे के पास, और थोड़ी सी कंडी है। और ये जो मेरी ना एक्स्ट्रा गैस है, इसे मैं अपना ढक के रखती हूँ, जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना रखा ही रहता है। और आटे के ड्राम भी मैंने भर के रख दिए हैं। यहाँ पर ये जो डब्बा है ना, इसमें रहती है भूसी जो आटे की निकलती है, उसे साथ के साथ में इस डब्बे में अलग कर देती हूँ, फिर गायों के लिए भेज देती हूँ। तो इस तरह से हमारा स्टोर रूम है। थोड़ा सा मैसी तो होता ही है, और अगर इतनी साफ सफाई के बाद भी अगर थोड़ा बहुत मैसी लग रहा है ना, तो इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ना फिर हो नहीं पाता है। क्योंकि डब्बे मैंने साफ कर रखे हैं सब कुछ, लेकिन स्टोर है तो उसमें बहुत सारे डब्बे तो होते ही हैं। फिर किचन में मैं ज़्यादा नहीं रखती, बहुत ही कम रखती हूँ, क्योंकि किचन में और ज़्यादा सफाई के लिए बढ़ जाते हैं फिर। तो बस मैंने अपना सारा कचरा डस्टबिन में भर दिया है, और अब लगूंगी बाहर के काम पे, और इसे डाल के आती हूँ गायों के उसमें, जहाँ पर गायों का दाना रहता है। तो जी देख सकते हैं यहाँ पर ना माँ जी का खोआ बन गया है। माँ जी सुबह से लगी हुई थी खोआ बनाने के लिए। उन्होंने कहा तुमने मेहंदी लगा रखी, तो चलो मैं चूल्हे का इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि उनके ना बेटे का मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। मेरे बेटों का भी कर रहा है और उनके बेटे का भी कर रहा है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं अब देख तो क्या बनाते हैं इसका। तो माँ जी कह रही धूप बहुत तेज़ हो गई है, लेकिन हाँ ठंडा मौसम था आज ना, हवा बहुत ठंडी चल रही थी। तो फिर इस तरह से माँ जी यहाँ पर खोआ बना रही हैं, और तकरीबन बन चुका है। क्योंकि मैं इसके ना जो बनाने वाली हूँ उसके लिए थोड़ा सा मुझे पतला ही खोआ चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए। तो मैं वही देखने आई थी, माँ जी आवाज़ दे रही थी कि देख ले, फिर बाद में बोलेगी तूने कि टाइट कर दिया, तो टाइट कर दिया। मैंने कहा नहीं ठीक है, अब आप उतार लो, इतना ही ठीक है। तो मैं इसके ना कुछ गुलाब जामुन बनाऊँगी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पतला चाहिए रहता है। तो बस ये हो चुका है यहाँ पर। अब माँ जी इसे अंदर ले जाएंगी। तो माँ जी वही कह रही थी कि मैं इसे ले जाऊंगी, तुम इसकी जो चूल्हे की लकड़ियों में आग लग रही है, आग जल रही है, उसे बुझा देना। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं पानी डाल के बुझा दूंगी, आप ले जाओ इसे। तो और काफ़ी टाइम हो गया उन्हें बैठे बैठे यहाँ पर, और थोड़ी देर ना उनकी कृष्णा ने भी मदद करा दी थी। वो यहाँ पर आ गया था धीरे धीरे चल के, तो वो बैठ गया था। माँ जी इतनी देर में खाना वगैरह खा आई थी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, और छोटा ही चूल्हा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और छोटी ही कढ़ाई है इस तरह से, तो फिर थोड़ा टाइम भी लग जाता है उन्हें खोआ करने में। अगर बड़ा चूल्हा और बड़ी कढ़ाई हो ना तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन दूध थोड़ा था इसलिए फिर थोड़ा सा ही बनाया। और यहाँ पर माँ जी निकलने की कोशिश कर रही थी, वो पर्दों ने ना बहुत ज़्यादा घेर रखा था। तो बस ऐसी उल्टी हो के जा रही थी किचन में अंदर, और मैं उनके पीछे पीछे वीडियो बनाती हुई आ रही थी। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ, और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। क्योंकि मुझे ना मतलब ये कहते हैं कि हाँ उन्हें गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं मेरे हाथ के, तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा कि कैसे बने हैं मेरे गुलाब जामुन। तो चलिए आज ना इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करती हूँ, और मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे सभी को।